नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की तरफ जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक की, सिंधु घाटी सभ्यता की। और यकीन मानिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक हकीकत है। एक ऐसी सभ्यता की हकीकत जो अपने समय से, आप सोचिए, मीलों आगे थी, पर फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। तो चलिए आज साथ मिलकर इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये सभ्यता दुनिया के सामने आई कैसे, उनके शहर इतने जबरदस्त क्यों थे, कैसा था वहां के लोगों का रहन सहन और उनकी अर्थव्यवस्था। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, वो कौन से रहस्य हैं जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी खोज की कहानी से ही शुरू करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर इतनी बड़ी और इतनी उन्नत सभ्यता 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की नज़रों से पूरी तरह ओझल थी। किसी को पता ही नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सभ्यता शुरू हुई लगभग 3300 ईसा पूर्व में और करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म होने लगी। लेकिन दुनिया को इसके बारे में पता कब चला? 1921 में, जब पुरातत्ववेत्ता D.R. साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। मतलब हजारों सालों का फासला। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें आखिर मिला क्या? उन्हें मिले दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए प्राचीन शहर, और उनका जो नगर नियोजन था, यानी कि सिटी प्लानिंग, वो तो आज भी हैरान कर देती है। सिंधु घाटी के जो शहर थे ना, वो ऐसे ही नहीं बस गए थे। उन्हें बाकायदा आज के मॉडर्न शहरों की तरह प्लान करके बनाया गया था। सड़कें एकदम चौड़ी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एक परफेक्ट ग्रिड जैसा। अब जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा अजूबा रहा होगा जब दुनिया के ज्यादातर शहर बस बेतरतीब गलियों का एक जाल हुआ करते थे। उनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल की थी। वो पक्की ईंटें इस्तेमाल करते थे, और वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है, वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जल निकासी की व्यवस्था। सोचकर देखिए, लगभग हर घर में अपना बाथरूम था और पूरा का पूरा शहर ढकी हुई नालियों के एक नेटवर्क से जुड़ा था। ये साफ सफाई का वो लेवल था जो दुनिया में सदियों बाद तक कहीं और देखने को नहीं मिला। और ये नंबर देखिए, 4, 2, 1। ये उनकी प्लानिंग और सटीकता का शायद सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि हजारों किलोमीटर में फैली इस विशाल सभ्यता में, हर शहर में, हर घर में जो ईंटें लगी थीं, उनका अनुपात बिल्कुल यही था। यह दिखाता है कि कोई ना कोई केंद्रीय व्यवस्था जरूर थी जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। वाकई अविश्वसनीय है। अच्छा, तो ये तो हुई शहरों और इमारतों की बात। पर अब सवाल ये है कि इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका समाज कैसा था, और उनकी इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, कैसे चलती थी। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती और पशुपालन ही थी। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो बहुत ही काबिल कारीगर भी थे, जो धातुओं और कीमती पत्थरों से कमाल की खूबसूरत चीजें बनाते थे। और पता है, यही कारीगरी उन्हें एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग पावर बनाती थी। उनके जहाज मेसोपोटामिया और ओमान तक व्यापार करने जाते थे। और उनका जो व्यापार करने का तरीका था, वो भी बड़ा सिस्टमैटिक था। वो स्टैंडर्ड वजन का इस्तेमाल करते थे ताकि लेन देन में कोई बेईमानी ना हो। गुजरात में लोथल जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स थे, जहां से समुद्री जहाज सामान लेकर दूर दराज के इलाकों जैसे मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। लेकिन उनके समाज को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, एक पहेली है। क्या वहां सब लोग बराबर थे? कुछ सबूत तो यही कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर घर एक ही जैसे साइज के मिले हैं। पर दूसरी तरफ धौलावीरा जैसे शहरों में हमें अलग अलग आकार के घर भी मिलते हैं। और शहर का 2 हिस्सों में बटा होना, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर, यह सामाजिक ऊंच नीच की तरफ भी इशारा करता है। तो सच क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। और अब हम आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उन 2 सबसे बड़े रहस्यों पर, जिन्होंने आज तक सबको उलझा कर रखा है। पहला, उनकी लिखावट, और दूसरा, उनका अंत। ये है सिंधु लिपि। हमें मुहरों पर, बर्तनों पर करीब 400 अलग अलग तरह के निशान मिले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं सका, कोई इन्हें डिकोड नहीं कर पाया है। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो उनके इतिहास, उनके धर्म, उनके समाज के बारे में कितने ही राज खुल जाते।
ये तो मानो ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी खो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य, आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ हो, मॉनसून कमजोर पड़ गया हो, या फिर सरस्वती जैसी नदियां सूख गई हों। भूकंप भी एक वजह हो सकती है, या फिर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का खत्म हो जाना। शायद इन सब वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। तो भले ही ये सभ्यता हजारों साल पहले खत्म हो गई हो, पर इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तो सवाल ये है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों याद रखना चाहिए? सबसे पहली बात, ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता थी। उनके शहर बनाने का तरीका और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज भी एक मिसाल है। और हाँ, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे उनके शहर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो पूरी दुनिया को उनकी महानता की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब भी किसी प्राचीन शहर के खंडहरों की बात हो, तो एक पल के लिए सिंधु घाटी के उन लोगों को जरूर याद कीजिएगा और ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि उनकी उस लिपि में, जिसे कोई पढ़ नहीं सका, आखिर कौन से राज दफन हैं, ऐसे राज जो शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं।